अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान बाबर और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज मैं एक और किताब का रिव्यू लेके हाजिर हो गई हूँ। बट मैं जिस किताब का रिव्यू लेके हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसी किताब है जिसके पीछे मैं 1 साल से पड़ी हुई थी। मतलब मुझे किसी भी हाल में किताब चाहिए थी और मुझे नहीं मिल रही थी, क्योंकि मुझे ना राइटर का पता था, ना ही राइटर की आईडी का पता था। इवन कि ये किताब मैं दराज से फाइंड कर रही थी कि कहीं से मुझे मिल जाएगी किताब, बट मुझे नहीं मिल रही थी। मैं बात कर रही हूँ सूरत कोसार की, जिसको मैंने उल्टा पकड़ लिया। मैं बात कर रही हूँ सूरत कोसार की, जिसको लिखा है हानिरदा जाफरी ने। ये बुक मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि इस बुक के लिए मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब ये किताब आई तो मैंने सारे अपने टू रीड लिस्ट छोड़कर इसको सिर्फ इसको पढ़ा और एक दिन में इसको पढ़ लिया। और आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो इन बुक मार्क से कि मुझे ये किताब कितनी पसंद आई है। बात करते हैं अब इस किताब के बारे में और मुझे इतनी क्यों पसंद है। तो ये 6 कहानियों का मुख्तसर 6 छोटी-छोटी कहानियों का मजमूआ है और वो 6 कहानियाँ एक-दूसरे से मिलती है, आप लोगों को नज़र आएँगी। जो पहली थी उसमें एक चीज़ बहुत ही खूबसूरती से दिखाई गई थी, वो थी शादी करने से पहले निकाहनामा रीड करना, जो कि बेसिक हक होता है एक औरत का, लेकिन उसको नहीं दिया जाता। और जो औरत के हकूक के फॉर्म होते हैं उस पे क्रॉस लगा दिया जाता है। तो उसके बारे में ये लिखा गया था और सोचने की बात है कि वाक़ई ही ऐसा होता है। और अगर पूछो कि ये क्यों कर रहे हो तो बोला जाता है नहीं होता ये इसको नहीं करते होते क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। क्यों भाई? फिर वो निकाहनामे में क्यों है? इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हानि ने लिखा है, तो भाई सैल्यूट। और उसके बाद जो एक कहानी थी वो थी रिश्ता कल्चर के बारे में, कि जब रिश्ता देखने आते हैं तो किस तरीके से क्या-क्या होता है दहेज का। वो भी एक ऐसी चीज़ थी कि लड़की को जो ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करते हैं। और वो उस चीज़ से आई थिंक कि हर लड़की अपनी लाइफ में कहीं न कहीं गुज़रती है। तो मुझे वो चीज़ भी बहुत पसंद आई थी। तीसरा था, 1 मिनट। 2,000 years later. फिर तीसरा था हमारे पास चुनाव। तो उसमें जो था डोमेस्टिक अब्यूज़ के बारे में बताया गया था। मतलब आपको इन 6 की 6 कहानियों में जो है वुमेन राइट्स के ऊपर बात होती हुई नज़र आएगी। और सबसे हैरानी वाली बात पता क्या है? इस किताब को लिखा है एक लड़के ने औरतों के हकूक के बारे में वो बातें की हैं जो खुद औरतें बहुत कम करती हैं एज़ अ राइटर। तो भई मुझे तो ये किताब मैंने जिन-जिन से रिव्यू सुना था, अच्छा ही सुना था। उसके बाद मैंने इनकी एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी, मर्दाना कमज़ोरी। उसके बाद तो मैं इनकी राइटिंग स्टाइल की वो फ़ैन हुई कि मैं क्या भई इस किताब को वापस से रीस्टॉक करो। मुझे ये किताब किसी भी कीमत पे चाहिए, चाहे डबल कीमत पे मिले मैं ये लूँगी। और मैंने ली। अच्छी किताबें भई होती हैं, बस उसे पकड़ लो। तो मैं यही बोलूँगी, एक 17 साल के तब थे, अब 18 के हो गए होंगे हानि। उन्होंने इस कदर मतलब अच्छी चीज़ लिखी है, खूबसूरती से लिखा है और राइटिंग स्टाइल इस कदर मैच्योर है कि मैं हर तरह का राइटर पढ़ चुकी हूँ। बट इस एज में इस तरीके का लिखना, वो भी एक लड़के का वुमेन राइट्स पे लिखना, तो भई तारीफ़ के काबिल ही है। वरना आजकल के टीनेजर्स जो हैं वो सिर्फ़ लव स्टोरी लिख रहे होते हैं या वही घिसे-पिटे ट्रोप्स लिख रहे होते हैं। बट इसमें मौजूद सारी कहानियाँ जो हैं ना, वो किसी न किसी की लाइफ़ से रिलेट करेंगी। तो इसलिए मुझे ये बहुत, बहुत, बहुत पसंद आई थी। इसका राइटिंग स्टाइल मुझे पसंद आया था और इसमें जो बातें थीं, उन्होंने मुझे किताब बंद करके काफ़ी दफ़ा सोचने पे भी मजबूर कर दिया था। तो इसको तो मैं पूरे-पूरे नंबर दूँगी और हर लिहाज़ से ये किताब आप सबके लिए रिकमेंडेड है। लड़कियाँ भी पढ़ें और लड़के भी पढ़ें। पढ़ लें अगर वो लड़के हैं तो। है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।